अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हम बयान करने वाले हैं एडी जावेद भट्टी की तहरीर। बहुत सारे लोगों को शायद इल्म भी ना हो कि पाकिस्तान चीन की पहली खिड़की था जिसके ज़रिए चीन के लोगों ने दुनिया को देखना शुरू किया। PIA पहली इंटरनेशनल एयरलाइन थी जिसने चीन में लैंडिंग की। इस लैंडिंग पर पूरे चीन में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान ने अयूब खान के दौर में चीन को 3 जहाज़ फ़रोख्त दिए। इनमें से एक जहाज़ मौज़े तंग इस्तेमाल करते थे। इस जहाज़ पर आज भी कोर्टसी बाय पाकिस्तान लिखा हुआ है। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने चीन से तिजारत शुरू की और इसकी मसनूआत की इंपोर्ट की इजाज़त दी, और हम एक तवील अरसे तक चीन के रेज़र और सुइयाँ इस्तेमाल करते रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन के मुसलमानों को हज और उम्रे की सहूलत दी। चीन के हाजी बसों के ज़रिए पाकिस्तान पहुँचते थे और पाकिस्तान इन्हें हजाज मुक़द्दस तक पहुँचाने का बंदोबस्त करता था। पाकिस्तान का वीज़ा कभी चीन के लोगों के लिए बड़ी ख्वाहिश होता था, लेकिन आज वो चीन दुनिया में तरक्की की इंतहा को छू रहा है। ये चीन जब $46 अरब के मंसूबे लेकर पाकिस्तान आता है तो हम इसे अपनी तारीख़ का अहम तरीन वाक़या करार देते हैं और बगले बजाते हैं। चीन आगे निकल गया जबकि हमने अपने मुल्क को मज़ार बना दिया और इसके मजावर बनकर चंदों, इमदाद और कर्ज़ों पर ज़िंदा रहने का हुनर सीख लिया। हमने कभी चीन की तरक्की और अपनी तंज़ली का जामिया तज्ज़िया नहीं किया। हमने कभी इन वजूहात का जायज़ा लेने की कोशिश ही नहीं की कि कैसे चीन ने न सिर्फ अपने 1.25 अरब लोगों को रोज़गार, सेहत, तालीम और शानदार ज़िंदगी फराहम की, बल्कि वो दुनिया भर के 6.5 अरब लोगों की माँ बन गया है। पूरे यूरोप में ऐसे 39 शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, जबकि चीन ने पिछले 30 वर्षों में 160 ऐसे नए शहर आबाद किए हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़ायद है, और इनमें दुनिया की तमाम जदीद सहूलतें मौजूद हैं। आज मर्सिडीज़ कारों का सबसे बड़ा कारखाना चीन में है। आज यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान में ऐसी सब्जियां और फ्रूट मिलता है जिस पर चाइना का स्टिकर लगा होता है, और आज दुनिया की 36,000 मल्टीनेशनल कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां लगाने पर मजबूर हैं। लेकिन हमने कभी चीन की इस तरक्की की वजूहात तलाश करने की भी कोशिश नहीं की और ना ही अपने ज़वाल के शवाहद इकट्ठे किए। चीन की तरक्की के 4 असूल थे: मुखलिस लीडरशिप, अनथक मेहनत, अपनी ज़ात पर इन्हिसार और खुददारी। चीन ने कभी दूसरी अक़वाम के सामने कशकोल नहीं रखा। इसने हमेशा अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। ये लोग 15-15 घंटे काम करते हैं और जब इस काम से फ़ारग होते हैं तो दूसरों के काम में हाथ बटाते हैं, और इनकी लीडरशिप ने अपना तन, मन और धन कौम पर वार दिया। इनके लीडर का जनाजा 3 मरले के मकान से निकला और इसने पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे मुल्क में कदम नहीं रखा। हमने कभी ये नहीं सोचा चीन की ये चारों खूबियाँ हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। हमने कशकोल को अपनी माशियत बना रखा है। हम दूसरों के वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ करने वाले लोग हैं और हमारी सारी लीडरशिप की जड़ें मुल्क से बाहर हैं। इनकी औलादें और घर तक दूसरे मुल्कों में हैं। चुनाचे हम आज अफ़गानिस्तान से लेकर रवांडा तक दूसरे मुल्कों के मोहताज हैं। हम सांस तक उधार की लेते हैं। हमें रोटी भी दूसरे मुल्क फराहम करते हैं। काश हम चीन के सदर शी जिनपिंग से अर्ज़ करते, जनाब आप हमें $46 अरब के मंसूबे ना दें, आप हमें इज़्ज़त की रोटी खाने और गैरत के साथ ज़िंदा रहने का दर्स दें। आप हमें मछली न दें, आप हमें मछली पकड़ने का तरीका सिखा दें। कौमों को इमदाद और समझौते नहीं चाहिए होते, इन्हें इज़्ज़त और गैरत की गट्टी दरकार होती है। आप यकीन कीजिए हम एक मर्द और भिखारियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी अफ़गानिस्तान में अमेरिका और रूस की फेंकी हड्डियाँ चूसते हैं, कभी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के पिंजर पर बैठकर गोश्त नोचते हैं, और कभी सऊदी अरब यमन जंग से फ़ायदा उठाने के मंसूबे बनाते हैं। दुनिया जब इन तमाम बहरानों से निकल जाती है, ये अपने मामलात, अपने मसाइल हल कर लेती है, तो हम कशकोल पकड़कर दोस्तों से दोस्ती की खैरात की अपील करने लग जाते हैं। जब दिल चाहे IMF हमें धक्के मार देता है। हमने आज तक खुद को कौम समझा और ना ही कौम की तरह अपनी नस्लों की परवरिश की। क्या हम 22 करोड़ भिखारी हैं और हर साल इन भिखारियों में 5-10 लोग नए भिखारी को इजाफा कर देते हैं, और ये भिखारी भी बड़े होकर अपने बुजुर्गों की तरह दुनिया की तरफ देखने लगते हैं? हम आज चीन से 90 साल पीछे वहाँ खड़े हैं जहाँ 1933 में चीन मौज़े तंग के तारीखी लॉन्ग मार्च शुरू होने का वक्त खड़ा था। इक़्तिदार की रसाकशी, इंतशार, बेयकीनी, लाकानूनियत और सियासी व मुआशी अदम इस्तेहकाम।
کاش ہم آج ہی جاگ جائیں، ہم آج ان 46 ارب ڈالروں کو آخری امداد، آخری سرمایہ کاری سمجھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔